जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, आज जो वाणी आप सुन रहे हैं वो केवल शब्द नहीं है। ये जीवन का वो सत्य है जिसे समझ लिया तो अभाव शब्द आपके जीवन से चला जाएगा। आज मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से डरता है वो है भविष्य, और भविष्य का डर वहीं होता है जहां विश्वास कमजोर होता है। याद रखिए, माता लक्ष्मी उसी हृदय में प्रवेश करती हैं जहां भय नहीं, विश्वास रहता है। एक बहुत सुंदर विचार है। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी डाल टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। भक्तों, यही जीवन का रहस्य है और यही माता लक्ष्मी का भी नियम है। माता लक्ष्मी उस व्यक्ति के साथ नहीं रहती जो हर समय किसी सहारे की तलाश में रहता है। वो उसके साथ रहती हैं जिसे स्वयं पर, अपने कर्म पर और अपने पुरुषार्थ पर विश्वास होता है। आज का मनुष्य कहता है, अगर ये नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर ये व्यापार डूब गया तो क्या होगा, अगर ये सहारा टूट गया तो क्या होगा। लेकिन माता लक्ष्मी कहती हैं, जब तक तुम्हारे पंख सही हैं तब तक कोई भी डाल तुम्हें गिरा नहीं सकती। मनुष्य का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं, उसका आत्मविश्वास है, और जब आत्मविश्वास टूटता है तभी लक्ष्मी भी दूर चली जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लक्ष्मी जी चंचला है, लेकिन भक्तों, ये चंचलता किसी को सजा देने के लिए नहीं है। ये चंचलता ये देखने के लिए है कि कौन केवल धन से प्रेम करता है और कौन धर्म, कर्म और विश्वास से प्रेम करता है। जहां केवल धन की चाह होती है वहां लक्ष्मी टिकती नहीं, और जहां कर्तव्य, संयम और विश्वास होता है वहां लक्ष्मी स्वयं रुक जाती हैं। आपने देखा होगा, जो व्यक्ति हर समय शिकायत करता है उसके पास कितना भी धन आ जाए वो सुखी नहीं रहता, और जो व्यक्ति थोड़ा भी पाकर कृतज्ञ रहता है उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ आता चला जाता है। कारण साफ है, माता लक्ष्मी कृतज्ञता को बहुत प्रिय मानती हैं। शिकायत वहां होती है जहां अहंकार होता है, और अहंकार जहां होता है वहां लक्ष्मी नहीं रुकती। भक्तों, लक्ष्मी जी केवल तिजोरी नहीं भरती, वो जीवन को संतुलित करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जाए। जो धन को पाकर घमंड करता है वो धन खो देता है, और जो धन को पाकर विनम्र हो जाता है वो और अधिक पाने योग्य बन जाता है। आज लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी पैसा नहीं टिकता। मैं पूछता हूं, क्या आपने मेहनत के साथ विश्वास रखा? क्या आपने कर्म के साथ धैर्य रखा? क्योंकि माता लक्ष्मी तुरंत नहीं आती, वो पहले परीक्षा लेती हैं। वो देखती हैं कि कठिन समय में भी कौन सही मार्ग नहीं छोड़ता। जिस घर में सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण होता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां अपशब्द नहीं निकलते, जहां परिश्रम को छोटा नहीं समझा जाता, उस घर में देर से सही लक्ष्मी आती अवश्य है। और जिस घर में आलस्य, कलह और निराशा होती है वहां धन होकर भी दरिद्रता रहती है। भक्तों, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करता है उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, जो व्यक्ति अपने धर्म पर टिका रहता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं, निर्भयता है। जब मन से डर निकल जाता है तब जीवन में रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं से लक्ष्मी का प्रवेश शुरू होता है। इसलिए आज से ये प्रण लीजिए कि आप दूसरों के सहारे नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करेंगे। आप शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखेंगे। आप आलस्य नहीं, कर्म को चुनेंगे। और जब ऐसा होगा तब माता लक्ष्मी को आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी केवल तिजोरी नहीं भरती, वो जीवन को संतुलित करती हैं। वो हमें सिखाती हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जाए। जो धन को पाकर घमंड करता है वो धन खो देता है, और जो धन को पाकर विनम्र हो जाता है वो और अधिक पाने योग्य बन जाता है। आज लोग कहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की फिर भी पैसा नहीं टिकता। मैं पूछता हूं, क्या आपने मेहनत के साथ विश्वास रखा? क्या आपने कर्म के साथ धैर्य रखा? क्योंकि माता लक्ष्मी तुरंत नहीं आती, वो पहले परीक्षा लेती हैं। वो देखती हैं कि कठिन समय में भी कौन सही मार्ग नहीं छोड़ता। जिस घर में सुबह उठकर ईश्वर का स्मरण होता है, जहां माता पिता का सम्मान होता है, जहां अपशब्द नहीं निकलते, जहां परिश्रम को छोटा नहीं समझा जाता, उस घर में देर से सही लक्ष्मी आती अवश्य है। और जिस घर में आलस्य, कलह और निराशा होती है वहां धन होकर भी दरिद्रता रहती है।
भक्तों, जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों पर भरोसा करता है, उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों पर भरोसा करना चाहिए। अगर आप सही कर्म कर रहे हैं तो किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया कुछ भी कहे, हालात कैसे भी हों, जो व्यक्ति अपने धर्म पर टिका रहता है उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता। माता लक्ष्मी का सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं, निर्भयता है। जब मन से डर निकल जाता है तब जीवन में रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। और याद रखिए, जहां डर खत्म होता है वहीं से लक्ष्मी का प्रवेश शुरू होता है। इसलिए आज से ये प्रण लीजिए कि आप दूसरों के सहारे नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करेंगे। आप शिकायत नहीं, कृतज्ञता रखेंगे। आप आलस्य नहीं, कर्म को चुनेंगे। और जब ऐसा होगा तब माता लक्ष्मी को आपके जीवन में आने से कोई रोक नहीं सकता। माता लक्ष्मी वही रहती है जहां मन पवित्र होता है, विचार स्पष्ट होते हैं और कर्म सच्चे होते हैं। अगर ये तीनों आपके जीवन में हैं तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी आपके साथ है, भले ही अभी वो दिखाई ना दे रही हो। इसी विश्वास के साथ, इसी श्रद्धा के साथ, इसी धैर्य के साथ आगे बढ़िए। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा भी लेंगी और जब आप खरे उतरेंगे तब कृपा भी करेंगी। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, पहले भाग में हमने जाना कि माता लक्ष्मी डर और संदेह के घर में नहीं रहती। आज हम उस गहरे रहस्य को समझेंगे कि जब मनुष्य का विश्वास मजबूत हो जाता है तब माता लक्ष्मी केवल आती नहीं बल्कि स्थिर हो जाती हैं। मनुष्य जीवन भर धन के पीछे दौड़ता है, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि धन कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ता। धन वहीं जाता है जहां उसे सम्मान मिलता है, और सम्मान केवल उसी को मिलता है जो स्वयं को तुच्छ नहीं समझता। याद रखिए, जो स्वयं पर भरोसा नहीं करता उस पर लक्ष्मी भी भरोसा नहीं करती। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है फिर भी उसके हाथ खाली रहते हैं, और दूसरा व्यक्ति शांत भाव से काम करता है और उसके जीवन में धीरे धीरे सब कुछ जुड़ता चला जाता है। अंतर मेहनत का नहीं, मन की अवस्था का है। जहां मन में घबराहट है वहां धन टिकता नहीं, और जहां मन में धैर्य है वहां लक्ष्मी रुक जाती हैं। माता लक्ष्मी हमें ये सिखाती हैं कि अभाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जो भीतर से स्वयं को गरीब मान लेता है वो बाहर से कभी अमीर नहीं बन सकता, और जो भीतर से स्वयं को समर्थ मान लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे पक्षी को भरोसा होता है कि अगर डाल टूटी भी तो उसके पंख उसे संभाल लेंगे। आज मनुष्य किसी पद, किसी व्यक्ति, किसी सिस्टम पर भरोसा करता है, लेकिन जब वो सहारा टूटता है तब मनुष्य टूट जाता है। माता लक्ष्मी कहती हैं, सहारे बदलते रहते हैं लेकिन पंख नहीं बदलते। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा विश्वास, यही तुम्हारे पंख है। जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं बल्कि परिस्थितियां मेरे कर्मों का परिणाम है, उसी दिन से लक्ष्मी उसके साथ चलने लगती हैं, क्योंकि लक्ष्मी स्वतंत्र मन को प्रिय है, गुलाम सोच को नहीं। भक्तों, लक्ष्मी वहीं स्थिर होती हैं जहां व्यक्ति धन को साधन मानता है, साध्य नहीं। जो धन को ही सब कुछ मान लेता है वो अंत में खाली रह जाता है, और जो धन को सेवा, धर्म और कर्तव्य का माध्यम बनाता है उसके पास धन भी रहता है और सम्मान भी। आपने सुना होगा, दान से धन घटता नहीं। ये केवल कहावत नहीं, ये लक्ष्मी का नियम है, क्योंकि जो देने की क्षमता रखता है वही पाने के योग्य होता है। जो हमेशा लेने की सोचता है उसके हाथ खाली ही रहते हैं। माता लक्ष्मी खुले हाथों में आती हैं, बंद मुट्ठियों में नहीं। आज लोग पूछते हैं, हम पूजा करते हैं फिर भी पैसा क्यों नहीं टिकता? मैं कहता हूं, पूजा तब फल देती है जब कर्म उसके साथ जुड़ा हो। माता लक्ष्मी पूजा से प्रसन्न होती हैं लेकिन आलस्य से नाराज हो जाती हैं। जो व्यक्ति केवल प्रार्थना करता है और प्रयास नहीं करता, उसके जीवन में लक्ष्मी आती जाती रहती हैं। लक्ष्मी को स्थिर रखने के लिए मन को स्थिर करना पड़ता है। जो हर दिन निराशा की बात करता है, जो हर दिन शिकायत करता है, वो स्वयं लक्ष्मी को विदा कर देता है, क्योंकि शब्द भी ऊर्जा होते हैं और नकारात्मक शब्द धन की ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। भक्तों, जिस घर में सुबह का आरंभ कृतज्ञता से होता है वहां दिन कभी खाली नहीं जाता, और जिस घर में दिन की शुरुआत ही रोने धोने से होती है वहां संध्या तक थकान और निराशा भर जाती है। माता लक्ष्मी प्रकाश को पसंद करती हैं, अंधकार को नहीं। जिस प्रकार पक्षी उड़ते समय पीछे नहीं देखता, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने वाला व्यक्ति बीते हुए नुकसान पर नहीं रोता। वो सीखता है, संभलता है और फिर उड़ान भरता है। और यही गुण माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है, संभल कर आगे बढ़ना।
लक्ष्मी केवल उसी को मिलती है जो गिरकर उठना जानता है। जो एक असफलता में टूट जाता है वो लक्ष्मी की परीक्षा में असफल हो जाता है, लेकिन जो असफलता को शिक्षा मान लेता है वही वास्तव में धनवान बनता है। आज से ये बात अपने मन में बैठा लीजिए, जब तक आपके पंख मजबूत हैं तब तक कोई भी परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। और जब ये विश्वास पक्का हो जाता है तब माता लक्ष्मी आपके जीवन में केवल मेहमान बनकर नहीं आती बल्कि सदस्य बनकर रहती हैं। इसी भाव के साथ, इसी दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। लक्ष्मी की कृपा समय ले सकती है लेकिन कभी धोखा नहीं देती। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, पहले 2 भागों में हमने ये जाना कि माता लक्ष्मी डर में नहीं आती और विश्वास होने पर स्थिर होती हैं। आज हम उस सबसे गहरे सत्य की बात करेंगे जिसे समझे बिना लाख प्रयास करने पर भी धन टिकता नहीं। आज हम जानेंगे लक्ष्मी क्यों रुकती नहीं और कैसे हमेशा के लिए रुक सकती हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी किसी से नाराज नहीं होती, बल्कि मनुष्य स्वयं ऐसे कर्म करता है कि लक्ष्मी को वहां से जाना पड़ता है। जैसे साफ घर में गंदगी टिक नहीं सकती, वैसे ही गलत विचारों में लक्ष्मी टिक नहीं सकती। सबसे पहला दोष है आलस्य। भक्तों, आलस्य केवल शरीर का नहीं होता, ये मन का भी होता है। जो व्यक्ति कहता है कल कर लेंगे, आज मन नहीं है, देखेंगे क्या होता है, उसके घर में लक्ष्मी ठहरती नहीं। माता लक्ष्मी परिश्रम को प्रणाम करती हैं, बहानों को नहीं। दूसरा दोष है नकारात्मक वाणी। जो व्यक्ति दिन रात ये कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरा भाग्य खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, वो स्वयं अपने मुख से लक्ष्मी को विदा करता है। शब्दों में शक्ति होती है और नकारात्मक शब्द धन की ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। तीसरा दोष है अकृतज्ञता। जिसे जो मिला है वो अगर उसी का धन्यवाद नहीं करता तो उसे और क्या मिलेगा। माता लक्ष्मी कृतज्ञ हृदय में निवास करती हैं। जो व्यक्ति थोड़े में भी संतुष्ट नहीं, वो बहुत पाकर भी खाली रहता है। चौथा दोष है अहंकार। धन आ जाए और मन झुकना भूल जाए तो समझ लीजिए लक्ष्मी जाने की तैयारी में है। जो व्यक्ति धन पाकर दूसरों को छोटा समझने लगता है, वो ये भूल जाता है कि लक्ष्मी किसी की दासी नहीं, वो केवल धर्म के साथ चलती हैं। पांचवां दोष है अव्यवस्था और अपवित्रता। भक्तों, जिस घर में साफ सफाई नहीं, जहां चीजों का सम्मान नहीं, वहां लक्ष्मी कैसे रुकें। लक्ष्मी को व्यवस्था प्रिय है। बिखरा हुआ जीवन, बिखरा हुआ मन और बिखरा हुआ घर, तीनों लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। छठा दोष है धैर्य की कमी। आज का मनुष्य तुरंत फल चाहता है, थोड़ा किया और परिणाम न मिले तो टूट जाता है। माता लक्ष्मी धीरे आती हैं लेकिन स्थायी होकर आती हैं। जो अधीर होता है वो बीच रास्ते में ही हार मान लेता है। सातवां और सबसे बड़ा दोष है विश्वास की कमी। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं, उसके साथ लक्ष्मी भी नहीं रहती। याद रखिए, माता लक्ष्मी उसी को देती हैं जो स्वयं को योग्य समझता है, लेकिन अहंकारी नहीं होता। अब भक्तों, प्रश्न ये है कि इन दोषों को हटाया कैसे जाए। उत्तर बहुत सरल है लेकिन पालन कठिन है। सबसे पहले दिन की शुरुआत श्रद्धा और कृतज्ञता से करें। सुबह उठते ही ये मत देखिए कि क्या नहीं है, ये देखिए कि क्या है। जो है वही आगे बढ़ने की शक्ति बनेगा। दूसरा, अपने कर्म को छोटा मत समझिए। कोई भी काम तुच्छ नहीं होता। माता लक्ष्मी उस श्रम को पहचानती हैं जिसे दुनिया नहीं देखती। तीसरा, धन का सम्मान करना सीखिए। फिजूल खर्ची नहीं, अपमान नहीं और गलत मार्ग से कमाई नहीं। जो धन को सम्मान देता है, धन उसे सम्मान देता है। चौथा, दान और सेवा को जीवन में स्थान दीजिए। दान से धन कम नहीं होता, धन की अशुद्धि दूर होती है। सेवा लक्ष्मी को बांध कर रखती है। पांचवा, शिकायत छोड़िए, प्रयास बढ़ाइए। जो शिकायत करता है वो समय गवाता है, जो प्रयास करता है वही लक्ष्मी का पात्र बनता है। भक्तों, जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि लक्ष्मी बाहर नहीं, भीतर के भावों से जुड़ी हैं, उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगता है। लक्ष्मी उसी के साथ रहती हैं जो गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है।
पक्षी को ये चिंता नहीं होती कि डाल टूट गई तो क्या होगा, उसे पता है उड़ना मुझे आता है। ठीक उसी तरह जब मनुष्य को ये विश्वास हो जाता है कि मेहनत करना, संभलना और आगे बढ़ना मुझे आता है, तब माता लक्ष्मी उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए आज से ये न सोचिए कि लक्ष्मी आएंगी या नहीं। आज से ये सोचिए, मैं ऐसा बनूं कि लक्ष्मी जाना ही न चाहे। इसी भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी धैर्य के साथ जीवन जिए। माता लक्ष्मी आपकी परीक्षा भी लेंगी और जब आप योग्य सिद्ध होंगे तो कृपा भी अपार देंगी। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु। भक्तों, अब तक के तीनों भागों में हमने जाना कि लक्ष्मी डर में नहीं आती, विश्वास में स्थिर होती हैं और दोषों के कारण दूर चली जाती हैं। आज का ये अंतिम भाग उस परम रहस्य को खोलता है जिसके बाद लक्ष्मी केवल आती नहीं, जीवन का आधार बन जाती हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी को पाने का कोई जादू नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। माता लक्ष्मी केवल चरित्र को पहचानती हैं। जिस मनुष्य का चरित्र स्थिर होता है, उसके जीवन में धन भी स्थिर हो जाता है। भक्तों, पहला और सबसे बड़ा नियम है नियमित जीवन। अनियमित जीवन, अनियमित आय और अनियमित सोच तीनों मिलकर लक्ष्मी को भ्रमित कर देते हैं। जो समय का सम्मान नहीं करता, धन उसका सम्मान नहीं करता। माता लक्ष्मी अनुशासन में निवास करती हैं। दूसरा नियम है पवित्रता। पवित्रता केवल शरीर की नहीं, विचारों की भी होती है। जो व्यक्ति बाहर से साफ और भीतर से गंदा है, वह लक्ष्मी ठहरती नहीं, और जो भीतर से शुद्ध है, वहां बाहरी परिस्थितियां भी सुधरने लगती हैं। तीसरा नियम है संयम। भक्तों, धन का सबसे बड़ा शत्रु असंयम है। अधिक दिखावा, अधिक लालसा, अधिक तुलना, ये तीनों लक्ष्मी को बांध नहीं पाते। माता लक्ष्मी सीमाओं में प्रसन्न होती हैं। चौथा नियम है श्रद्धा के साथ कर्म। केवल कर्म और केवल श्रद्धा दोनों अधूरे हैं। जब कर्म में श्रद्धा जुड़ती है तब वो पूजा बन जाता है, और जब पूजा बन जाती है तब लक्ष्मी उसमें स्वयं प्रवेश करती है। पांचवा नियम है धैर्य। माता लक्ष्मी जल्दी प्रभावित नहीं होती। वो देखती है कि कठिन समय में कौन सही मार्ग नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति अधीर होकर गलत रास्ता चुनता है, वह स्वयं लक्ष्मी का द्वार बंद कर देता है। छठा नियम है वाणी की शुद्धता। जो व्यक्ति बार बार कहता है मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मेरा भाग्य खराब है, वह स्वयं अपने भाग्य को कमजोर करता है। माता लक्ष्मी सकारात्मक वाणी को सुनती है, शिकायत को नहीं। सातवां नियम है कृतज्ञता। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देना सीखिए। कृतज्ञ मन कभी खाली नहीं रहता। माता लक्ष्मी उस हृदय में स्थायी होती हैं जो हर परिस्थिति में धन्यवाद देना जानता है। भक्तों, अब उस सबसे सुंदर रहस्य को समझिए जो पक्षी के उदाहरण से जुड़ा है। पक्षी डाल पर नहीं, अपने पंखों पर भरोसा करता है। ठीक उसी तरह माता लक्ष्मी चाहती हैं कि मनुष्य धन पर नहीं, धर्म और कर्म पर भरोसा करे। जब भरोसा धन पर होता है तो डर बना रहता है। जब भरोसा कर्म पर होता है तो भय समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी भयमुक्त मन को बहुत प्रिय मानती है। डरता हुआ मन गलत निर्णय करता है, और गलत निर्णय लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। निर्भय मन सही निर्णय करता है, और सही निर्णय लक्ष्मी को स्थिर कर देते हैं। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते थक गया है, जबकि असली लड़ाई भीतर की है। भीतर का आलस्य, भीतर का डर, भीतर की तुलना, यही असली शत्रु है। और जब ये शत्रु हार जाते हैं तब लक्ष्मी स्वयं विजयी होकर जीवन में प्रवेश करती हैं। भक्तों, ये मत सोचिए कि लक्ष्मी किसी एक दिन आएंगी। लक्ष्मी हर दिन आपके कर्म को देखती हैं, हर दिन आपके विचार को सुनती है, हर दिन आपकी वाणी को तौलती है। और जब सब कुछ संतुलन में आ जाता है तब लक्ष्मी को रुकने में आनंद आता है। जिस घर में सुबह ईश्वर का स्मरण होता है, शाम को आत्मचिंतन होता है और रात को संतोष होता है, उस घर में लक्ष्मी को कहीं जाना नहीं होता। अब इस 4 भागों के प्रवचन का सार एक ही है। डाल टूट सकती है, लेकिन पंख मजबूत हो तो गिरना तय नहीं। धन आ जा सकता है, लेकिन विश्वास स्थिर हो तो अभाव नहीं रहता। आज से ये प्रण लीजिए कि आप हालात के भरोसे नहीं, अपने पंखों के भरोसे जिएंगे। आप धन के पीछे नहीं, धर्म के साथ चलेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तब लक्ष्मी को आपके जीवन से जाने का कोई कारण नहीं मिलेगा। इसी दिव्य भाव के साथ, इसी विश्वास के साथ, इसी कृतज्ञता के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जय माता लक्ष्मी। जय श्री हरि विष्णु।